डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बजट टॉपिक से फ्लेक्सिबल बजट। पहले टॉपिक में हमने आपको कैश बजट कराया था और आज हम करने जा रहे हैं फ्लेक्सिबल बजट। तो फर्स्ट, सबसे पहले व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल बजट? एक लोचदार बजट किसे कहते हैं? फ्लेक्सिबल बजट ए बजट इन विच the estimated figures relating to production, sales and cost are shown at different level of activity is called flexible budget. As per ICMA London, flexible budget is a budget designed to change in accordance with the level of activity actually attained. Thus, flexible budget present the different estimates for different level of activities. जैसे कि आप इसके अर्थ में देख रहे हैं कि एक लोचदार बजट वह बजट होता है जिसमें कि एक उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर उसकी लागत को दर्शाता है, और ये एक महत्वपूर्ण बजट है जिसके आधार पर एक उत्पादनकर्ता यह अंदाज़ा लगा सकता है कि वह अपनी फर्म को किस लेवल पर रन कराए, अपनी फुल कैपेसिटी पे या उससे कम पे, या अपनी फुल कैपेसिटी में एडिशनल कैपेसिटी बढ़ाकर उससे ऊपर चलाए। तो इस बजट में हमें 3 तरह की कॉस्ट को ध्यान में रखना पड़ता है। प्रोडक्शन की तीनों कॉस्ट जो होती हैं, वो पहली कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, दूसरी वेरिएबल कॉस्ट एंड थर्ड इज़ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इन तीनों कॉस्ट के बेस पे ही हम उत्पादन के विभिन्न स्तरों पर उत्पादित की जाने वाली इकाइयों की प्रति इकाई लागत निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने इनके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इनके कुछ क्वेश्चन। तो देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन आ रहा है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू MS उर्वशी उद्योग फॉर द मंथ ऑफ एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2015। यहाँ पर कुछ कॉस्ट दी गई है, जिसमें कि पहली कॉस्ट फिक्स कॉस्ट आपके सामने है, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एंड टैक्स, सैलरी, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, sundry office expenses and variable expenses at 50% कैपेसिटी। इसका मतलब ये सभी लागतें 50% पर दी गई हैं, यानी कि ये उद्योग अपनी क्षमता के 50% पर उत्पादन करके जो लागतें रन कर रहा है वो आपके सामने हैं। तो यहाँ पर 50% पे फिक्स एक्सपेंसेस जो हैं वो आपके सामने आ गए। वेरिएबल कॉस्ट मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड कमीशन, ये वेरिएबल कॉस्ट है। एंड थर्ड इज सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस एट 50% कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इनडायरेक्ट लेबर, प्लांट मेंटेनेंस एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस। And you are also given the following information. Semi-variable expenses. Semi-variable expenses remain fixed between 40 to 70 capacity and thereafter increase by 10% between 70 to 80 and then by 20% beyond 80% capacity. प्रोडक्शन एट द रेट 50% कैपेसिटी इज़ 40,000 यूनिट। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि 3 कॉस्ट हमारी दी गई है। सबसे पहली फिक्स को एक्सपेंसेस, ये सभी प्रोडक्शन के हर लेवल पर
समान रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। वेरिएबल एक्सपेंसेस जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे ये कॉस्ट भी उसी रेशो में बढ़ेंगी। और सेमी वेरिएबल के बारे में बता दिया कि 50% पे जो कॉस्ट है ये 40 से 70 तक कोई चेंज नहीं होगा, 70 के बाद 80 तक ये 10% बढ़ेगा और 80 के बाद ये 20 बढ़ेगा। प्रोडक्शन 50% कैपेसिटी पर 40,000 यूनिट दिया गया है। अब आपसे क्या चाहता है देखते हैं आगे। और आपसे कहा गया है प्रोडक्शन आर सोल्ड बाय एड 15% to cost, prepare a flexible budget at 60, 80 and 100% कैपेसिटी। आपको जो बजट बनाना है वो 60, 80 और 100% कैपेसिटी पे बनाना है। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन में आप देख रहे हैं, इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर अगर आप चाहे तो एक कॉलम और बढ़ा सकते हैं 50% का, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं इन्होंने कहा 60% पर और 80 और 100 पर। तो सबसे पहले फिक्स एक्सपेंसेस की यदि बात करें तो फिक्स एक्सपेंसेस जरा पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। यहाँ पर फिक्स एक्सपेंसेस 150, 50, 1 लाख, 80 और 110। तो यहाँ देखिए ये सारे 60% पर भी आप देख रहे हैं, 60% कैपेसिटी पर भी आप देख रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, इंश्योरेंस, सैलरी, डेप्रिसिएशन एंड संडे एक्सपेंस 150, 50, 1 लाख, 80 और 1,10,000 सेम दिए गए हैं। 80% पे भी ये सेम है और 100 पे भी सेम है, बिकॉज दीज आर ऑल एक्सपेंसेस फिक्स एक्सपेंसेस। और फिक्स एक्सपेंसेस किसी भी लेवल पर नहीं चेंज होंगे। और यहाँ पर 60% पे जैसे इन्होंने प्रोडक्शन दिया, आपको बताया था 50% पर इन्होंने 50% पर 40,000 यूनिट दी गई थी। तो 40,000 यूनिट को डिवाइड आप 50 और मल्टीप्लाई 60 से करेंगे तो प्रोडक्शन 48,000 आ जाएगा। 80% पे 64 और 100% पे 80,000। अब बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में अभी एक बार फिर हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आप देख रहे जैसे मटेरियल 4 लाख रुपए का दिया है। मटेरियल 4 लाख रुपए का जो दिया है वो 50% कैपेसिटी पे है, तो डिवाइड बाय 50 और मल्टीप्लाई 60 कर दीजिए तो ये 4,80,000 आ जाएगा। ऐसे ही लेबर 4,50,000 को डिवाइड बाय 50 और मल्टीप्लाई 80 कर दीजिए तो ये 7,20,000 आ जाएगा। तो देखें तो यदि ये आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में, उसी प्रकार से मटेरियल्स 4,80, 5, 40, 84 और 60। अब अगर हम आगे करें तो देखें, यदि ये 4,80,000 जो कि आपको दिखाई दे रहा है इसमें 60% पे है, डिवाइड 60 मल्टीप्लाई 80 कर दीजिए तो 6,40,000 आ गया। अब 4,80,000 को डिवाइड बाय 60 और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा तो ये 8 लाख आपके सामने आ गया। तो इस प्रकार से ये वेरिएबल कॉस्ट के एक्सपेंसेस आपके सामने आ रहे हैं, इनका टोटल कर लीजिए। उसके बाद आप देखते हैं सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की यदि बात करें तो सेमी वेरिएबल के बारे में इन्होंने कहा था 40 to 70 ये चेंज नहीं होंगे। तो 60% पे जो क्वेश्चन में दिया है सेम अमाउंट 150, 2,10,000, 50 और 50,000 आ गए। लेकिन इन्होंने कहा था आफ्टर 70 ये 10% बढ़ेंगे। तो आप देख रहे 1.5 लाख रुपए दिया गया है, डिवाइड बाई और 1,50,000 दिया गया है, इसमें 10% ऐड कर ले 15,000 तो ये 1,65,000 हो जाते हैं। लेकिन यदि वो 80 से ऊपर
प्रोडक्शन है ये 20 बढ़ते हैं, तो 1,50,000 का 20% बढ़ाइए 30,000, तो ये 1,80 हो जाएंगे। सेम इनडायरेक्ट लेबर, प्लांट एंड सन्ड्री एक्सपेंसेस करेंगे। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से ये एक्सपेंसेस 60, 80 और 100% पे आ गए, और इनका टोटल तीनों कॉस्ट का आपके सामने 21,14,000, 25,48,000, 29,82,000 आया। और जैसे कि इन्होंने कहा था कॉस्ट का 15% ये प्रॉफिट लेंगे, तो पहली कॉस्ट 21,14,000 आ रही है, और इसका 15% 3,17,100 रुपये आता है, तो इसे ऐड कर लीजिए, टोटल सेलिंग प्राइस 24,31,000 आ गया। ऐसे ही सेकंड और थर्ड का आ गया। तो ये था आपके सामने फ्लेक्सिबल बजट का एक एग्जाम्पल जो मैंने कराया, इसको ध्यान से देखिए, करिए, जो समझ में नहीं आया पूछिए। अब देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपके सामने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ आप देखिए प्रोडक्शन 50% पर 5,000 इकाई दिया गया है, और ये 80 और 100 पे कह रहा है। यदि 50% पे 5,000 यूनिट प्रोडक्शन है, तो 80% पे 8,000 और 100% पे 10,000 प्रोडक्शन होगा, और हमें बजट 80 और 100 पे बनाना है। आप देख रहे रॉ मटेरियल 40 रुपीज़ है, तो मल्टीप्लाई 5,000, 8,000 और 10,000 से करेंगे। डायरेक्ट लेबर भी वेरिएबल पर यूनिट दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, एंड these are all three expenses are variable expenses. And now is factory expenses. Factory expenses 50,000 दिए गए हैं, जिसमें 50% फिक्स है। दैट्स मीन 50,000 का 50% 25,000 फिक्स है, वो हर लेवल पर फिक्स रहेंगे, 25, 25 एंड 25। और बाकी जो बचे 25, उसको यदि आप 5,000 यूनिट से डिवाइड कर लेते हैं, तो @ 5 रुपीज़ आ जाएगा। फिर 8,000 यूनिट पर 40,000 और 10,000 यूनिट पे 50,000 आ जाएगा। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 60,000 दिए हैं, जिसमें से 60% फिक्स। दैट्स मीन्स 60,000 का 60% 36,000 फिक्स है, और 24,000 वेरिएबल है। 24,000 को आप डिवाइड कर दीजिए 5,000 यूनिट से, तो ये पर यूनिट 4.80 आ गया। इसे मल्टीप्लाई यूनिट से करते जाइए। एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 30,000, 90% इज वेरिएबल। दैट्स मीन 10% इज फिक्स, और 10% ऑफ 30,000 है 3,000 फिक्स। तो 3,000 हर जगह सेम रखिए, बाकी 27,000 को डिवाइड कर दीजिए 5,000 यूनिट से, ये 5 रुपये 40 पैसे आता है, इसे मल्टीप्लाई कीजिए। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि हमने बताया था 50, 80, 100 पे वही 5,000, 8,000 और 10,000 इन्होंने दिया है। और यहाँ पर रॉ मटेरियल 40, लेबर 20 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसिव 50 रुपीज़ से 5,000, 8,000 और 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई कर वेरिएबल कॉस्ट आ गई, जो कि आपकी 5,000 मल्टीप्लाई 4, 5,000 मल्टीप्लाई 40 2 लाख, और 8,000 मल्टीप्लाई 40 3,20,000, और 40 मल्टीप्लाई 10,000 4 लाख। इसी प्रकार से ये डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गए। अब बात कर रहे थे हम वर्क एक्सपेंसेस, जो कि ये हैं 50,000, उसका 50% फिक्स था, तो सब में 25,000 आ गया। बाकी 50% 50,000 का 5 रुपये पर यूनिट पड़ा था, तो उसको मल्टीप्लाई 5,000 से 25, 8,000 से 40,000 और 10 से 50,000 आ गया। आगे
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस की यदि बात करें तो उसमें भी फिक्स दिए गए थे 60%, 60% फिक्स हमारे पास 36 आ गए थे, उनका मल्टीप्लाई कर दिया गया, 60,000 का 60% मल्टीप्लाई करके 36,000 आ गया हर जगह, और बाकी 4 रुपीज़ 80 पैसे, 4 रुपीज़ 80 पैसे पर यूनिट हमने मल्टीप्लाई किया 5,000 से, 8,000 से और 10,000 यूनिट से, तो टोटल यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी आई है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ ये अभी इस क्वेश्चन में आपको एक और पॉइंट सॉल्व करना है। ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस जो 30,000 का 90% आया है, तो इसे भी ऐड आपको करना होगा। इसे कंप्लीट कीजिएगा बेटे, क्वेश्चन को सभी स्टूडेंट्स इसको कंप्लीट कीजिएगा। क्वेश्चन को आगे बता रहा हूँ मैं। 30,000 का 90% जो है वेरिएबल है, 10% 3,000 तो आप हर जगह लेंगे, 3,000 तो आप इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद ऐड करेंगे, जो कि 3,000 सेम रहेगा, और बाकी 27,000 को यदि डिवाइड करेंगे हम 50,000 यूनिट 50% से, तो इसका कैलकुलेशन 30,000 माइनस 3,000 कीजिए, 27,000 बचता है, और 20,000 को डिवाइड कीजिए 5,000 से, तो पर यूनिट 5 रुपीज़ 40 पैसे आएगा। इसको डिवाइड की मल्टीप्लाई कीजिए आप 8,000 यूनिट से, तो ये 43,200 आ जाएगा, और फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10,000 यूनिट से, और उसके बाद इनका टोटल कीजिए। तो ये आपका एक कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा, और इसको कंप्लीट करके आप मुझे इसके सॉल्यूशन भेजिए, और फिर मैं आपका इसको टोटल आंसर बताऊंगा। और यहाँ एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ, इसे आप करके देखिएगा। एक कंसर्न हैज़ प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 यूनिट, 10,000 यूनिट के लिए है ये। और ए कंसर्न हैज़ प्रिपेयर द फॉलोइंग बजट फॉर मैन्युफैक्चरिंग 10,000 यूनिट ऑफ ए कमोडिटी ड्यूरिंग एंड रॉ मटेरियल 3,10,000, लेबर डेप्रिसिएशन फैक्ट्री में 70% फिक्स है, 30 वेरिएबल, ऑफिस एक्सपेंसेस में आप देख रहे हैं 90% वेरिएबल, और सेल्स और वेट 50-50 हैं। आपको एक्चुअल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 14-15 वाज ओनली 8,000, तो ये 8,000 की कॉस्ट है, और आपको बजट बनाना है 10,000 यूनिट पर। तो ये क्वेश्चन कीजिए, और इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है, इसका आंसर इसको सोल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर आप भेजिए, फिर मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होंगे। आगे एक और क्वेश्चन है, ये मैं आपको करा रहा हूँ। Prepare a flexible budget for production at 80% and 100% activity on the basis of the following। आपको 80 और 100% पर एक बजट बनाना है, और प्रोडक्शन कैपेसिटी 50% पे 5,000 यूनिट दी गई हैं, रॉ मटेरियल 40 रुपीज़, डायरेक्ट लेबर मटेरियल 40, लेबर 20, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री एक्सपेंसिव एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग दिए गए हैं। ये क्वेश्चन
आपको ये क्वेश्चन पहले ही करा दिया है मैंने, ये क्वेश्चन करा दिया है पहले ही, और इसका तो ये क्वेश्चन करा चुका मैं पहले ही, आपने देखा ये दोबारा रिपीट हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं या कराए हैं, इन क्वेश्चनों को ध्यान दीजिए, करके देखिए, उसके बाद आप मेरे से डिस्कस कीजिए, और आगे भी इस फ्लेक्सिबल बजट के कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।